अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। सूरह अल मुल्क हम पढ़ रहे थे और पहला रुकू पिछले हफ्ते हमने पढ़ा और उसमें अल्लाह जल्ला जलालुहू ने तख्लीक इंसानी का मकसद बयान फरमाया और इस निज़ाम ज़िंदगी या निज़ाम कायनात बनाने की वजह भी अल्लाह ने जिक्र की और फिर अल्लाह जल्ला जलालुहू के मानने वाले और उसका इनकार करने वाले उन दो गिरोहों का भी तज़किरा गुजरा कि अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बात को माना जाए तो उस पर क्या इनाम होते हैं, और अगर अल्लाह ताला की बातों से इनहराफ किया जाए तो फिर पहले कौमें गुजर चुकी हैं, उनकी मिसालें दी अल्लाह ताला ने और वादे कर दिया कि फिर सरासर खसारा इंसान का। उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा रुकू है। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने आसमानों का तज़किरा पिछले रुकू में तफसील से गुजरा है कि अल्लाह ताला ने आसमान बनाए और फिर ख़ास तौर पर आसमान दुनिया उसको सितारों के साथ मुज़य्यन किया और फिर उन सितारों से ये भी काम लिया कि वो शयातीन को अल्लाह की बातें या अल्लाह के फरिश्तों की बातें या आसमान के मामलात में दखल अंदाजी से रोकने के लिए भी उनको इस्तेमाल फरमाया है। तो आज जो बात हो रही है वो ज़मीन के मुतालिका है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, वही अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई। जअल लकुम, तुम्हारे लिए बनाई है ज़मीन। ज़लूलन, ज़लूल अरबी ज़ुबान में ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ताबे हो, जैसे कोई सवारी इंसान के ताबे हो ज़लूल, और ऐसे ही ये ज़मीन भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे ताबे कर दी, यानी तुम्हारे मामलात से रूगर्दानी नहीं करती। तुम जितना भी इसके ऊपर जुर्म कर लो ये तुम्हारी फर्माबरदार है। तुम इसमें बीज डालोगे दाना निकलेगा, तुम इसके ऊपर जो है वो कोई भी काम करोगे उसका जो समर है आपके पास आएगा। तो अल्लाह ताला ने ये ज़मीन भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है, तुम्हारे ताबे बना दी। वही है, वही अल्लाह है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने पहले आसमानों का तज़किरा किया और जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया, जिसने वो सारी चीज़ें बनाई हैं। ये ज़मीन जिसके ऊपर तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो ये भी उसी की पैदा करता है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, ये वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बना दी। ज़लूलन, जो तुम्हारे ताबे है, तुम्हारी हर बात या तुम्हारा हर काम जो है वो कबूल कर रही है, वो तुम्हारे ताबे है। फमशू फी मनाकिबिहा, अब चलो उसके कंधों पर। जैसे जो इंतहाई ताबे जानवर होता है ना, आप उसकी टांग पर बैठ जाओ, आप उसकी पीठ पर बैठ जाओ, आप उसके जो है वो गर्दन पर बैठ जाओ, आप उसके सर के ऊपर चढ़ जाओ, तो वो आपके ताबे है। वो जैसे आप करते रहेंगे वो आपके साथ जो है वो आपकी बातें मानता चला जाएगा। तो फमशू, चलो तुम, फी मनाकिबिहा, उसकी जिस जिहत में चाहो। मनाकिब मनकब को वैसे कंधे को कहते हैं, यानी उसके कंधों पे बैठ जाओ, आप उसके जहां तक जा सकते हो जाओ, शुरू से आखिर तक वो जमीन तुम्हारे ताबे कर दी है। उसमें चलो फिरो देखो। और वह जगहों पर, दूसरी जगह पर अल्लाह ने कहा है कि जमीन में जरा सैर करो, देखो अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह जल्ला जलालहू के इस निज़ाम ज़िंदगी को बनाने के मज़ाहिर जो है उससे अल्लाह जल्ला जलालहू की वहदानियत टपकती है। जरा गौर करो। फमशू फी मनाकिबिहा, चलो तुम उसके कंधों पर। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और खाओ उसके दिए हुए रिज़्क से। रिज़्क ही से मुराद हुवल्लज़ी, वही ज़ात है जिसके, उसी ने रिज़्क, जो ये ज़मीन अगर उसने ताबे कर दी है, इससे निकलने वाले रिज़्क से फायदे उठाओ। कुलू मिन रिज़्क़िही, और वो रिज़्क भी किसका है? ही, उसी का। हुवल्लज़ी, वही ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को तुम्हारे ताबे कर दिया। अब उसमें ज़मीन में चलो फिरो और उसके से रिज़्क जो है वो तलाश करो। लेकिन ये याद रखना, ये रिज़्क तुम्हारा नहीं है, ये रिज़्क इस ज़मीन का नहीं है, ये रिज़्क इसके में जो तुमने दाते बना रखे हैं उनका नहीं है।
फकुलू मिन रिज़्क़िही हुवल्लज़ी, उसी ज़ात का रिज़्क़ जो है वो इस ज़मीन से तलाश करके खाओ। और व इलैहिन नुशूर, और याद रखो कि दोबारा उठकर जाना भी उसी के पास है। यानी इस ज़मीन में चलो फिरो खाओ पियो और आखिर क्या होगा, मर जाओगे, फिर इसी ज़मीन में जाओ। लेकिन फिर याद रखना कि ये ज़मीन ये तुम्हारी फिर असल नहीं है, फिर तुम्हें उठकर क्या करना है, व इलैहिन नुशूर, उसी की तरफ लौट कर जाना है, उसी की तरफ दोबारा जाना। अमिन तुम मन फिस समा, अमिन तुम, ये हमजा इस्तिफहाम का है। क्या अमिन तुम अमन में आ गए हो, बेखौफ हो गए हो, तुम जो है वो मुतमैन हो बैठे हो। मन फिस समा, उससे जो आसमान में है, मन उससे जो फिस समा, जो आसमान में है। अमिन तुम मन फिस समा, क्या उस जात से जो आसमान में है उससे तुम बेखौफ हो गए हो, तुम्हें कोई उसका डर नहीं है। किस बात से, अन यख्सिफा बिकुमुल अर्द, जिसने ये जमीन बनाई है वो तुम्हें इस जमीन में धंसा दे। खसफा यख्सिफु, किसी चीज का धंस जाना। तो अल्लाह कहते हैं आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें धंसा दे तुम्हारी इसी जमीन में। यानी उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत है, उसने अगर ये तुम्हारे ताबे कर दी है, अगर उसने इसमें तुम्हारा रिज़्क रख दिया है, तो वो इस बात पर कादिर है कि तुम्हारी कुताहियों और तुम्हारी अल्लाह के सामने जो है वो जबरूत दिखाने की वजह से तुम्हें इसी जमीन में दनसा के रख दे। और वो इसके पास कुदरत है, पावर है। आमिन तुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो। तुम देखते नहीं कि जल्जले आते हैं तो कितनी बस्तियां तह देग हो जाती हैं, और इसी जमीन में अल्लाह दनसा देता है। तो वो इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दे, और यही जमीन जो तुम्हारे रिज़्क का सबब है, जो तुम्हारी जीनत है, जो तुम्हारे लिए घर का सामान मुहैया करती है, तुम्हारे लिए सारी चीजों का जो है वो मावा है। तो आप अल्लाह कहते हैं क्या तुम उससे जिस जो इसका पैदा करने वाला है, तो उससे बेखौफ हो गया कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे। फ़इज़ा हिय तमूर, फ़इज़ा हिय तमूर, बस वो फिर हचकोले खाने लगे, लर्जने लगे। यानी अल्लाह का आर्डर आए, ये लर्जे और सारा कुछ निकल कर जो है अपने अंदर ले जाए, तो क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो। यानी वो जात तो इतनी पावर वाली है कि वो तुम्हें इसी जमीन जिसके अंदर तुम्हारे लिए फवायद रखे हैं, इसी में धंसा के रख दे। अमीन तुम मन फिस समा, या तुम अमन में आ गए हो, या तुम बेखौफ हो गए हो उससे जो आसमान में है। इसी से इस्तेदलाल किया है मुहद्दिसीन ने कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने खुद कहा है कि वो आसमान में है। लिहाजा अल्लाह के बारे में ये ख्याल करना कि वो लामकान है, वो हर जगह पर है, और वो जैसे वो कहा जाता है गोरख धंधा है, पता ही नहीं कहाँ है, ये सब गलत बातें हैं। अल्लाह है और रहमान वाला अर्श इस्तवा, कहीं अल्लाह ने कहा कि वो अर्श पर मुस्तवी है, कहीं कहा वो आसमान में है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी तशरीफ लाए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बांदी है, मैं चाहता हूं कि उसको आज़ाद कर दूं, आप फरमाइए क्या ख्याल है। तो आपने फरमाया जरा उसको मेरे पास लाओ, उससे कुछ सवाल पूछते हैं। तो आपके पास जब वो लेकर आया तो आपने पूछा ऐन अल्लाह, उस औरत से, उस बांदी से पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। उसने कहा फिस समा, आसमान में है। फिर दूसरा सवाल आपने फरमाया, पूछा कि मन आना, मैं कौन हूँ। तो वो कहने लगी अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने उस साहबी को कहा इसको आजाद कर दीजिए, इन्नहा मुमिना, ये मोमिना है। तो लिहाजा इंसान की फितरत में भी अल्लाह ने ये रखा है, जब भी इसको किसी चीज की तलब पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो फिर ये आसमान की तरफ हाथ उठाता है। जब इसको कहीं कोई मुसीबत आती है तो फिर भी आसमान की तरफ मुंह करके बिलबिलाता है। तो ये इसकी फितरत में भी रखा है, और हकीकत में अल्लाह ने इसको बयान भी किया कि वो आसमान में है, तो उससे कहीं तुम बेखौफ ना हो जाओ। वो तुम्हारे ऊपर इतनी गिरफ्त रखता है कि ऊपर से जो चाहे तुम्हारे लिए जो है वो कर दे, और तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें उसके अदाब से या उसकी पकड़ से जो है वो बचा सके। तो अल्लाह फरमाते हैं अम अमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम बेखौफ हो गए उससे जो आसमान में है, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, ये कि वो भेज दे तुम्हारे ऊपर आंधी जिसके अंदर पत्थर हो। हासिब उस आंधी को कहते हैं जो पत्थरों को जो है वो लुढ़का के ले आती है, और पत्थर जो है वो उसके अंदर चलने लग जाते हैं। अम अमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम बेखौफ हो गए हो उससे जो आसमान में है, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो तुम्हारे ऊपर ऐसी आंधी चला दे जो पथराव करने वाली है। फसतअलमून कैफ नज़ीरी, बस तुम जान लोगे अनकरीब। फसतअलमून, सीन करीब के लिए, फसतअलमून, बस अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, कैफ नज़ीर, कैसे थी मेरी पकड़, या कैसे थी मेरा डराना। यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम्हें ये सारी चीजें बता के हकीकत में खबरदार किया है, तो अब उसकी खबरदार करना कैसा था,
हकीकत पर मबनी था या ऐसे ही उसने तुम्हें डराया था कि तुम्हें अनकरीब पता चल जाएगा। तो जो ही तुम्हारी आंखें नीचे खत्म जो है वो इस दुनिया से बंद होंगी तो तुम्हें सारी चीजें जो है वो रोज़े रोशन की तरह वादे हो जाएंगी। फसतअलमून कैफ नज़ीर, पास अनकरीब तुम जान लोगे कि कैसे थी उस अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तुम्हें जो है वो नज़ीर, उसका डराना या उसका खबरदार करना। वलकद कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, वलकद कज़्ज़ब अल्लज़ीन, यकीनी तौर पर तकज़ीब की, झुठलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि इनसे पहले भी लोग आए, कौमें तुम्हारे करीब करीब आबाद थी, ये आद और समूद, ये जो है वो दूसरे कुर्बजवार के जो अरबी कबाइल थे, और ये तुम्हारी आंखों के सामने हैं। वलकद कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, यकीनन झुठलाया इनसे पहले भी लोगों ने, कज़्ज़बा झुठलाया, अल्लज़ीन उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। फ़कैफ़ कान नकीर, तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं तो आप जरा इनसे पूछिए कि फिर मेरा अदाब कैसा था, या उन्होंने जब मेरा इनकार किया तो फिर उनके ऊपर कैसे गिरफ्त आ गई। तो अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह के रसूलों का इनकार होता है तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है। फिर कैसी पकड़ थी, जरा इनसे पूछिए, खुद ये मुशाहिदा करते हैं, ये जब सफर करते हैं, गुजरते हैं उनकी बस्तियों से, कि वहां आज ना कोई बैठने वाला है ना उठने वाला है, और उनकी पुरानी जितनी भी जो है यादगारें पड़ी हैं तो वो बयान कर रही हैं कि यहाँ के बासी जो है वो कैसे थे, और अल्लाह की पकड़ आई तो इस दुनिया में कोई बाकी नहीं। अवलम यरो इला तैर फौकहुम, क्या ये देखते नहीं है? अवलम यरो, क्या नहीं देखते, इला तैर, परिंदे की तरफ, फौकहुम, वो इनके ऊपर होते हैं, साफात, पर फैलाए हुए, अपने परों को खोल के रखते हैं, वो यकबिज़न, और ये देखते नहीं है कि वही परिंदा जो पर फैलाकर उड़ रहा होता है कभी कभी बंद भी कर लेता है। यकबिज़न, कबद मतलब कबद कर लेता है, रोक लेता है, अपनी तरफ जो है वो बंद कर लेता है। ये देखते नहीं परिंदों को, ऊपर उड़ रहे हैं, पर फैला भी लेते हैं, बंद भी कर लेते हैं। मायूम से को हुन्ना, कौन उसको रोके रखता है? फिजा में उसूल ये है कि कोई भी वजन रखने वाली चीज अगर वो ऊपर हो तो वो फौरन नीचे की तरफ आती है, वो ग्रेविटी, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो वो अल्लाह ताला ने उसूल तो ये रखा है, लेकिन कौन है जो परिंदों को ऊपर रखता है? और आज के दौर में अगर आप कहें तो कौन है जो जहाजों को समंदर फिजा के अंदर जो है उड़ाए फिरता है? तो असल क्या है, इल्ला रहमान, सवाए रहमान के। वो अगर हुक्म कर दे तो कोई चीज जो है फिजा में तैरती आपको नजर ना आए, कोई चीज जो है वो आपको ऊपर गुजरती जो है वो नजर ना आए। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, सिवाय रहमान के कौन है जो उनको वहां पर बाकी रखता है? चाहते हैं पर फैला लेते हैं, चाहते हैं पर जो है वो बंद कर लेते हैं। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर चीज का खूब खूब देखने वाला है, और हर चीज उसकी बसारत में, हर चीज उसके सामने है, और किसी भी चीज को उसकी जो है वो हिफाजत और उसका जो है वो संभालना, उससे वो बाहर नहीं है, और उसके बगैर इस दुनिया में कोई जो है वो हो नहीं सकता। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने परिंदों की मिसाल से समझाया कि देखिए आसमान में, अब तुम आसमान की बात करते हो, वो तो बहुत दूर की बात है, परिंदों को ही देख लीजिए, फिजा के अंदर तैरते फिरते हैं, वही जमीन के ऊपर भी बैठते हैं, उड़ते भी हैं, पर फैला भी लेते हैं, बंद भी कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ अख्तियार है, वरना उसूल ये है कि कोई भी चीज ऊपर हो तो उसको फौरन नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें अपनी रहमत के साथ ऐसे कर रखी हैं। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। साथ ही अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते हैं, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, कौन है जो उस रहमान के बाद, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, जो तुम्हारा कोई लश्कर बने, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, कौन है जो तुम्हारा लश्कर बने, यंसुरुकुम, जो तुम्हारी मदद करे, यानी मिन दूनिर रहमान, रहमान से हटकर, यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अगर तुम्हें पकड़ना चाहे तो कौन है तुम्हारे पास जो कुव्वत बनकर, लश्कर बनकर उसके मुकाबले में तुम्हारा जो है वो दिफा कर सके? कोई है? मुमकिन नहीं है। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, अल्लाह कहते हैं ये काफिर सिवाय धोखे के किसी चीज में नहीं है। इनिल काफिरून, नहीं है ये इनकार करने वाले, इल्ला फी गुरूर, मगर सिर्फ इन्हें गुरूर है, धोखा है, सिवाय धोखे के इनके पास कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो जिनको तुम अपने जो है माबूद बनाए बैठे हो, जिनके बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि ये
देवी है, ये देवता है, ये हमें फलां तकलीफ से बचाता है, ये फलां खैर में पहुंचाता है। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कहाँ हैं वो पहले वाले जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, लात मनात उज़्ज़ा के बड़े बड़े देव हैकल बुत बनाकर रखे थे और ये समझते थे कि ये हमें बचा लेंगे। आज कहाँ हैं वो? नहीं है। लिहाजा तुम पर भी जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो कौन है जो तुम्हारा दिफा करेगा उस अल्लाह की पकड़ से? क्या है कोई लश्कर बन के उसके सामने खड़ा हो जाए? नहीं है, जवाब नहीं है। हकीकत में ऐसे ही है कि ये सारा सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। लोगों की सुनी सुनाई बातें और लोगों की फैलाई हुई बातें हैं कि फलां की वजह से ये हो रहा है, फलां के करने से ये हो रहा है, फलां के पास ये कुव्वत और इख्तियार है, हालांकि सिवाय उस रहमान के किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। अम्मन हादल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम, या फिर कौन है वो जो तुम्हें रिज़्क दे। अम्मन हादल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्का, अगर वो तुम्हारा रिज़्क रोक ले तो कौन है तुम्हारे पास जो तुम्हें रिज़्क ला के देगा? रिज़्क के सारे वसाइल उसके पास हैं, अगर वो उन वसाइल को रोक ले तो कौन है जो तुम्हें रिज़्क देगा? बल लज्जू फी उतुव्विन व नफूर, और हकीकत ये है कि ये अड़े हुए हैं किसी चीज की बात के ऊपर जो ना अड़ जाना, तो ये सिर्फ सिवाय इसके लुज्जन लज्जू, ये अड़े हुए हैं इस बात पर कि जो ज़हन में बैठी हुई है, फी उतुव्विन, और ये सरकशी कर रहे हैं, व नफूर, और हक से बिदकते हैं, हक से गुरेज करते हैं। सिवाय इनके पास इन चीजों से और कुछ नहीं है कि हक जब इन्हें सुनाया जाता है तो इससे बिदकते हैं, उसको कबूल नहीं करते और अपनी पुरानी बाओजदाद की बातों पर अड़े फिर रहे हैं। हकीकत ये नहीं है, हकीकत यही है जो तुम्हें बयान कर दी गई। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही, क्या ख्याल है तुम्हारा? अफमन यमशी, क्या ख्याल है तुम्हारा उस शख्स के बारे में जो चलता है मुकिब्बन, इस हाल में कि वो ऊंधा है, यानी उसका उल्टा मुंह है, नीचे को मुंह करके जो है वो चल रहा है, उल्टे मुंह चल रहा है। अहदा, क्या वो ज्यादा हिदायत पर है? अम्मन यमशी सवियन, या वो जो सीधा साधा चलता है, जो बिल्कुल सीधा अपनी कामत के मुताबिक चलता है, वो शख्स ज्यादा बेहतर है जो ऊंधे मुंह चल रहा है, या वो जो सीधा खड़ा है और इत्मीनान से चल रहा है अला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, जो पहले किसी गहरे खड़े में जो है वो गिरा पड़ा है और उल्टे मुंह है, वो ज्यादा बेहतर है, या वो जो सीधे रास्ते के ऊपर इत्मीनान के साथ अपनी कामत के मुताबिक चल रहा है? कौन सा उनमें से बेहतर है? गोया कि अल्लाह का नबी अगर आया है तो वो सीधे रास्ते के ऊपर बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है, और तुम वो पिछलों की बातों को लेकर उसी गड्ढे में गिरे पड़े हो जिसमें पहले तुम्हारे गिरे पड़े थे। तो उनमें से कौन बेहतर होगा? कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफिदा कलीलन मा तशकुरून। यकीनन उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने सवाल करके छोड़ दिया है, उनमें से कौन बेहतर है? तो हर साहिब शऊर और साहिब अकल ये जानता है कि जो बंदा सीधा अपनी कामत के मुताबिक है और सीधे रास्ते पर चल रहा है वो अफजल है उससे हजार दर्जे जो गिरा पड़ा है, उसको अपने रास्ते का इल्म नहीं है, अपने ही जो है वो पहचान नहीं है कि मैंने किधर जाना है, वो जिधर दुनिया जा रही है या जहां पर दूसरे गिरे पड़े हैं वो भी गिरा पड़ा है, उससे वो हजार दर्जे बेहतर है जो अपना सीधा रास्ता मुतय्यन करके अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल रहा है। लिहाजा अल्लाह की बताई हुई बात वही हकीकत है, और जो अपनी सुनी सुनाई बातें हैं या अपने अकायद जो पहले घड़ रखे हैं वो यकीनन सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं। कुल, ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए जरा, आप इनसे कहिए, हुवल्लज़ी अंशअकुम, वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया। अंशा नशा या अंशा का मतलब होता है पहली दफा किसी चीज का पैदा करना। हुवल्लज़ी अंशअकुम, वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया। व जअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफिदा, अल्लाह ने तीन चीजें गिनवाई हैं। वही है जिसने तुम्हें पहले पैदा किया और फिर तुम्हें समात से नवाजा। व जअल लकुम, और बनाई तुम्हारे लिए समा, समात सुनने, कान तुम्हें दिए जिससे तुम सुनते हो, वल अबसार, और बसारत दी जिससे तुम देखते हो, वल अफिदा, और दिल दिए जिससे तुम सोचते हो। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तीन बुनियादी चीजें जिक्र की, तो उसने तुम्हें पैदा भी किया, समात बसारत और दिल से भी नवाजा। कलीलन मा तशकुरून, कितने बदबख्त हो उसका अल्लाह का शुक्र ही नहीं करते हो या बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। ये तीन चीजें क्यों करवाई? हालांकि सारे आज़ाई इंसान के बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, तो मुहद्दिसीन का ये ख्याल है कि ये तीन चीजें असल इंसान के इल्म की इब्तिदा हैं, इन्हीं से इंसान इल्म हासिल करता है, समात से, बसारत से और फिर दिल से। तो गौर व फिक्र और सुनना और देखना, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वो नेमतें हैं जिनके जरिए हकीकत को पाया जा सकता है, जिनके जरिए हकीकत तक पहुंचने के लिए इंसान अपने आप को जो है वो उस काबिल बनाता है। लिहाजा अल्लाह ने उनको बतौर इनाम जिक्र किया, उसने ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया
बल्कि तुम्हें समात भी दी, बसारत भी, दिल भी दिया, और फिर भी तुम उसका शुक्र नहीं करते। कलीलन मा तशकुरून, बाद मुफस्सिरीन ने कहा इस कलील से मुराद ना होने के बराबर है, यानी तुम शुक्र करते ही नहीं हो। या कुछ ने कहा कि अगर तुम में से कुछ शुक्र करते भी हैं तो वो इस काबिल नहीं है कि वो हकीकी मानों में उसका शुक्र अदा हो सके, लिहाजा बहुत कम तुम शुक्र करते हो। इतनी बड़ी नेमतें पाने के बाद भी तुम उसकी असल हकीकत से जो है वो बेखबर हो और तुम शुक्र कम करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ व इलैहि तुहशरून। अब इनसे कहिए, ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताइए, हुवल्लज़ी ज़राअकुम, वही अल्लाह तो है जिसने तुम्हें फैला दिया। ज़रा यज़रा, फैला देना, किस चीज का जो है वो बखेर देना। हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़, वही है जिसने तुम्हें फैलाया है जमीन में। और फिर व इलैहि तुहशरून, वो इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हें इकट्ठा करके ले, क्योंकि वही है ना जिसने फैलाया। अब तुम्हारा ये ख्याल है कि मशरक से मगरब तक दुनिया भरी पड़ी है तो कहाँ से किस किस को उठाएगा? नहीं, वो हर किसी को जैसे फैलाने पर कादिर है वैसे लाने पर भी। व इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वअद, अल्लाह, ये कहते हैं कि ये जो तुम वादा हमारे साथ करते हो आएगा कब? व यक़ूलून, और वो कहते हैं मता हाज़ल वअद, ये वादा कब है? यानी आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराते हैं दुनिया की जिंदगी में, उससे डर जाओ, उससे उसके गजब से बच जाओ। पहले मिसालें तुम्हारे सामने मौजूद हैं, लिहाजा एक वक्त आएगा कि ये सारा निजाम खत्म होगा, उसी के सामने इकट्ठे होकर जो है वो हाजिर होना है। कब आएगा? मता हाज़ल वअद। और ये सवाल कोई इसलिए नहीं था कि अगर जवाब मिल जाएगा तो मुतमईन हो जाएंगे, ये सिवाय जैसे इस्तेहजा होता है ना, अच्छा फिर जब आएगा देखी जाएगी। अगर आएगा, अभी है, आया है नहीं है, फिर कब आएगा? जब आएगा देखेंगे। तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने फरमाया व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिकीन, वो आपसे कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ वादा ये कब पूरा होगा। तो आप इनसे कहिए, कुल, आप प्यारे पैगंबर इनको बताइए, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, बेशक उसका इल्म तो अल्लाह को है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने वाला हूँ। कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इंसान को पता है कि वो होती हैं, कब होगी उसका कब होने का सवाल बाद का है, कब होगी, लेकिन हाँ होनी तो है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो अक्सर बेशतर मुफस्सिरीन ने दी है, मौत है। कौन इंसान है जो इस बात का इनकार करे कि मौत नहीं आनी? हर किसी को पता है कि मौत आनी है, लेकिन उसका इल्म ना होने की वजह से कि कब आएगी, किसी को इल्म नहीं है कि कब आएगी, लेकिन हर किसी को यह पता है कि आएगी। कब आएगी ये अगरचे पता नहीं है, लेकिन इससे ये इनकार नहीं हो सकता कि वो आनी नहीं है। लिहाजा किसी चीज का अगर वक्त का मालूम ना हो तो उसका ये इनकार नहीं किया जा सकता कि वो होगी नहीं। हर किसी को पता है कि मौत आती है, आएगी, हर किसी को आकर रहनी है। कब आनी है किसी को भी मालूम नहीं। इसी तरह कयामत आएगी, यकीनी तौर पर आएगी। कब आएगी अगरचे इसका इल्म नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगी नहीं, यकीनी तौर पर जो है वो आकर रहेगी। और अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते हैं, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसका इल्म तो अल्लाह को है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें उसकी हौलनाकियों से खबरदार करता हूँ, मैं तुम्हें उसकी मसूलियत याद दिलाता हूँ, तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होने का डराता हूँ तुम्हें, कि वहां तुम्हें जो है वो शर्मिंदगी का जो है वो बायस ना होना पड़े। मेरा काम तो ये है सिर्फ तुम्हें डरा देना, बता देना, हकायक जो है वाज़े कर देना, वो मैंने कर दिए। फलम्मा रऊहु ज़ुल्फ़ा, अल्लाह कहते हैं फलम्मा रऊहु, बस जब वो उसको देखेंगे, जुल्फतन, बहुत ही करीब, या अचानक जब उन्हें जो है वो कयामत बपा होगी तो ये इनको नजर आएगी। सीअत वजूहुल लज़ीना कफरू, तो फिर इन काफरों के चेहरे बदल जाएंगे। सीअत, वो बहुत बिगड़ जाएंगे या बहुत स्याह हो जाएंगे या बुरे हो जाएंगे। तो इनके चेहरे जो है वो उस वक्त बिगड़ेंगे या बुरे हो जाएंगे जिस वक्त ये फौरन उसको देखेंगे। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया वकीला हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तदऊन, ये है वो जिसको तुम जो है वो उस दुनिया की जिंदगी में जिसका बहुत तकाजा करते थे, तदऊन, बुलाते थे, कहते थे हाँ लाओ कब आएगी, ये है वो जो अब आ गई है। और उस वक्त जो है वो फिर हौल और उसकी जो हौलनाकियां होंगी और उसके जो अवामिल होंगे वो जब सामने होंगे तो फिर एक एक चीज को देखकर जो है वो चेहरे मुतगय्यर हो रहे होंगे और हर किसी को उस बात का जो है वो खबर हो जाएगी। और साथ ही अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते हैं, कुल, ऐ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए। अब ये जो कुफार थे
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمتیں لگانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا اور طرح طرح کے پروپیگنڈے جو ہے وہ مکی زندگی میں ہو رہے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے چھوڑو ان قریب دفع ہو جائیں گے, مر کھپ جائیں گے, کون ان کا نام لے گا, ہمارے آبا و اجداد قدیم سے یہی کرتے آئے چلتے ہیں, یہ آج جو ہے وہ چند لوگ کھڑے ہو کے اس طرح کر رہے ہیں, یہ مریں گے کھپیں گے. اور بسا اوقات پروگرام بھی بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے, آپ کے قتل کے منصوبے بنے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ آپ ان سے کہیے, قل اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے, ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے, ان اہلکنی اللہ ومن معی, اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے اور جو میرے ساتھی ہیں سب کو, اگر ہم کو ہلاک بھی کر دے تو پھر فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, کون ہے جو بچائے گا, جارا یجیرو اس کو کسی شخص کو جو ہے وہ محفوظ کر لینا یا بچانا, تو کون بچائے گا کافروں کو اللہ کے دردناک عذاب سے. ہمارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, قل هو الرحمن وآمنا به وعلیہ توکلنا, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو رحمان پر ایمان لائے, ہمارا اسی پر بھروسہ ہے, ہماری آپ چھوڑیے, آپ ہمارے بارے میں فکر مند نہ ہوئیے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہوگا, یا ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا بنے گا, یا ہمیں ختم کر دیا جائے گا. ہمیں اگر ختم بھی کر دیا جائے, ہمیں اگر مٹا بھی دیا جائے, تم ہماری فکر نہ کرو کہ ہمارا کیا بنے گا, تم اپنا خیال کرو کہ تمہیں پھر کون بچائے گا, ہمارا تو اسی پر اعتماد ہے, ہمارا تو معاملہ تو سارے کا سارا اسی کے سپرد ہے, تم اس کا انکار کرتے ہو. لہذا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, کون بچائے گا کافروں کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا, کہہ دیجئے وہ تو رحمان ہے, ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں, اسی پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون واضح گمراہی میں تھا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو گمراہ کہتے تھے اور آپ کے اوپر جو ہے پھپتیاں کستے تھے اور کہتے تھے ان قریب یہ جو ہے وہ اس دنیا سے قابو خاسر ہو جائیں گے. وہ ہم ہوں گے نہیں ہوں گے وہ علیحدہ مسئلہ ہے, تم اپنا بتاؤ, ہمارا تو اس پر ایمان ہے, اگر اس نے ہمیں ہلاک بھی کر دیا تو ہمیں اس پر توکل ہے, بھروسہ ہے, ہمیں وہ معاف کرے گا, لیکن تمہارا کیا بنے گا اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا, ان اصبح ماؤکم, اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا یا جو ہے وہ خشک, فمن یأتیکم بماء معین, تمہارے پاس کون پانی لے کر آئے گا بہتا ہوا. یہ ساری نظام زندگی, نظام دنیا, یہ ساری چیزیں تو اس کے اختیار میں ہیں, قبضہ قدرت میں ہیں, وہ رزق دے رہا ہے تو وہ ہے, پانی پہنچا رہا ہے تو وہ ہے, اور بے شمار جو نعمتیں جو تمہیں دنیا کے اور یہ نظام زندگی کے میں جو مل رہی ہیں اسی کے ہاتھ میں, اگر وہ اس کو چھین لے تو کون ہے وہ لے کر آئے گا. بعض مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ پانی خشک ہو جائے گا تو نکال لیں گے, یہ کسیاں اور یہ بیلچے اور یہ اس طرح کے اوزار کس لیے, اور کھودیں گے نکالیں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی آنکھوں کا پانی جو ہے وہ خشک کر دیا اور تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ اس دنیا میں مرا. اصل حقیقت یہ ہے کہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر کی کسی بھی بات کا استہزاء یہ انسان کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بن سکتا ہے. لہذا دینی معاملات میں اور اللہ جل جلالہ کے احکام کے معاملے میں انسان کو اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے, دور رہنا چاہیے, اور اس کے ہر بات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ جو کہتا ہے صحیح ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اس دنیا کے پانی کو خشک کر دے کون لے کر آئے گا, اور اس نے کیسے نظام بنا رکھے ہیں کہ وہ کہاں سے پانی اٹھاتا ہے, کہاں پہنچاتا ہے اور کہاں برستا ہے, تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کون ہیں جو اس کے سارے نظام کے خلاف اس کے خلاف جا سکے یا اس کے اس نظام کو بدل سکے. حقیقت میں وہ اکیلا اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے, اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسی کا مطیع ہو جائے اور اسی کا فرمان بردار ہو کر زندگی گزارے. شروع میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ میں ذکر کر دیا تھا کہ اس نے یہ نظام زندگی اگر بنایا ہے تو اس میں سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ نظام زندگی دیا ہے, زندگی اور موت بنائی ہے تو صرف اس لیے کہ تم دنیا میں جو ہے وہ تم میں سے کون اچھا عمل لے کر آتا ہے. تو آج کے جمعہ میں بھی ذکر ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا
کہ اللہ کے رسول اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، اچھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ لمبی زندگی دے دے لیکن اس لمبی زندگی میں اس کے اعمال اچھے ہوں، تو وہ اچھا ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں وہ اچھا ہے۔ اور اس نے پھر دوبارہ پوچھا برا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے اعمال برے ہوں، تو یہ برا آدمی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جب تک اس دنیا میں رکھے ہمیں اپنا مطیع رکھے اور اس دنیا سے لے جانا چاہے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔